पिछले भाग में हमने देखा। मित्र शिव, मेरी रक्षा करो। माँ, मूर संकट में है, मुझे जाना होगा। आप कल प्रातःकाल मेरे घर आइए ना। अवश्य आऊंगा। जैसे आपको मनाया है वैसे आपके बाल रूप को भी मना लूंगी महादेव। शिव और पार्वती का टूट बंधन मैंने अपनी आंखों से देखा है ऋषिवर। मुझे भय है ऋषिवर, कहीं देवी पार्वती शिव को मुझसे छीन न ले। अब आगे। माता, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। माता, प्रभु के समीप ही एक महाशिवलिंग है, फिर यह पूजा व्यवस्था यहाँ कराने का कोई विशेष कारण माता? वो शिवलिंग महादेव के भक्तों के लिए है और ये शिवलिंग स्वयं महादेव के लिए। वहां संसार की आंखें खुलती हैं और यहाँ महादेव के लुप्त हुए स्मृति चक्षु खुलेंगे। वहां के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से संसार की कामना पूर्ण होती है और यहाँ पूजा करके मेरी कामना पूर्ण होगी। उस शिवलिंग की पूजा करके संसार को जीवन का सत्य ज्ञात होता है और जब मैं इनकी पूजा करूंगी तो मेरे महादेव को अपना विस्मृत सत्य ज्ञात होगा। विस्मृत महादेव के समक्ष उनके सभी रूपों को लाना आवश्यक है नंदी। इसीलिए इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। मित्र, पधारिए। आपने अपना वचन पूर्ण किया। निश्चित ही मेरी कामना पूर्ण होगी, मेरी पूजा सफल होगी। मेरी माँ कहती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। आपकी माता की इन बातों से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। ये वैसा ही शिवलिंग जैसा हम कैलाश में निर्मित किया करते थे। संभवतः इसे देख आपको सब स्मरण आ जाए महादेव। हमारे गुरुकुल के समीप भी ऐसी ही स्थापना है, परंतु उसका रंग तो काला है और इसका सफेद। ऐसा क्यों? ये महादेव है जिसने जिस रूप में इनकी भक्ति की, जिस रूप में इन्हें पाने की इच्छा प्रकट की, ये उसी रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। और ये सफेद शिवलिंग कैलाश से लाए गए विशेष पत्थरों द्वारा निर्मित है, जहां महादेव निवास करते हैं। कैलाश? क्या है कैलाश? कैलाश सुख दुख, भेद अभेद से परे एक ऐसा स्थान है जहां परम सुख की अनुभूति होती है। कैलाश को जानकर आप ईश्वर और उनकी व्यवस्था को भी जान सकते हैं। और आपने कहा ना, कहाँ है कैलाश? तो उसके लिए तो आपको वहां स्वयं चलकर देखना होगा माँ। मित्र,
मैं पूजा आरंभ करती हूँ। मैं स्तुति करूंगी, आप ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाएंगे ना? ध्यान तो मुझे सर्व प्रिय है मित्र। आप पूजा प्रारंभ करें। आपके ध्यान की प्रक्रिया को आपसे निर्मित योग निद्रा तक लेकर जाऊंगी और वहां आपको स्वयं की अनुभूति हो जाएगी महादेव। सब कुछ स्मरण हो जाएगा। आइए, विराजिए। आंखें बंद करके ध्यान लगाइएगा, पूर्ण ध्यान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। देवराज, क्या आपके द्वारा अमृत कोषागार का प्रतिदिन निरीक्षण अनिवार्य है? त्रिदेवों की अनुपस्थिति में अनिवार्य है देवी, क्योंकि अमृत ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सभी प्राणियों में प्राणवायु का स्रोत है और यदि ये असुरों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र की! 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 प्रणाम देवराज। सुरक्षा कार्य कैसा चल रहा है? सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चल रही है देवराज। सुरक्षा कार्य में किसी भी तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देवराज। इन मूर्ख देव सैनिकों को पहचानना भी नहीं आता। सावधान! कोई घुसपैठिया सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुका है। सैनिकों, सब सतर्क हो जाओ। क्या लगा था तुझे कि मेरा रूप धारण करके तू अमृत तक पहुंच जाएगा? अमृत का सुरक्षा चक्र कोई नहीं तोड़ सकता। शीघ्र अपने वास्तविक रूप में आ।
प्रकट हो गया मैं अपने असली रूप में। कौन है तू? वीर मायासुर हूं मैं। देवराज इंद्र, यदि प्रहार करना है तो सामने से कीजिए। यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो देवराज इंद्र से अवश्य पूरी करेंगे। आपके शव को अपने राजा असुर अंधक को भेंट करना मेरी इच्छा है देवराज इंद्र। सज हो जाओ देवराज इंद्र। सावधान सैनिकों! वो बहरूपिया तुम्हारे रूप में आकर छुपा है। दृष्टि पैनी को बचने न पाए। शीघ्र! आपने अपने ध्यान में क्या अनुभव किया? मैंने उनके दर्शन किए, उनके स्वरूप के। किसके स्वरूप के? माता के स्वरूप की। ईश्वर का साकार रूप माता होती। आपके कारण आज मैं इतने बड़े सत्य से परिचित हो सका मित्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव, मेरे नए घर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका ये भवन बहुत रुचिकर है। आपकी पूजा संपन्न हो गई हो तो मैं अपने पुत्रों को यहाँ से ले जाने की आज्ञा चाहूंगी। आपको ज्ञात था ये तीनों यहाँ आने वाले हैं? मेरे पुत्र बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाते। चलो, गुरुकुल जाने का समय हो रहा है। चलो पुत्रों, आज्ञा दीजिए। चलो। देवराज, अब क्या होगा? इस संकट का समाधान क्या है? केवल एक ही समाधान है देवी। त्रिदेव को शीघ्र अतिशीघ्र अपने वास्तविक रूप में आना होगा। केवल वही जो इस अमृत कोश की सुरक्षा कर सकते हैं। देवी पार्वती प्रयास कर रही हैं। इसी हेतु उन्होंने कैलाश छोड़कर पृथ्वीलोक पे देवी अनुसुया के घर के समीप ही अपना नवीन निवास बनाया है। हमारे विचार से हमें संकट की सूचना
आदिशक्ति को देनी चाहिए। माता पार्वती, प्रणाम स्वीकार करें। देवराज इंद्र, देवी इंद्राणी, आप दोनों एक साथ, वो भी इस समय? माता, एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका निवारण अत्यंत असंभव प्रतीत हो रहा है। अब आपको ही उसका निवारण करना होगा माता पार्वती। स्पष्ट कहिए, विषमता क्या है? माता, असुरी शक्तियां त्रिदेव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अमृत कोषागार तक पहुंचने की चेष्टा करने लगी हैं। अभी तो कल तो एक असुर अमृत कोषागार तक पहुंच भी गया था माता। ऐसे में अगर यह अमृत उन असुरों के हाथ लग गया तो भारी अनर्थ हो जाएगा। अमृत कोषागार तक असुर? और भय यह है कि यदि किसी असुर ने अमृत के लोभ में अमृत कोषागार के सुरक्षा कवच को हानि पहुंचा दी तो महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऊर्जा उत्सर्जन से निकलने वाले विष को रोकना हमारे लिए असंभव होगा माता। स्थिति अमृत मंथन से भी भयावह हो जाएगी माता। क्योंकि विषपाई नीलकंठ महादेव के अतिरिक्त और किसी देवता में वो शक्ति नहीं है माता पार्वती जो इस विष का पान कर सके और भूमंडल को नष्ट होने से बचा सके। और शिव तो स्वयं ही बाल रूप में है, इसलिए अब उन्हें वापस लाने के लिए आप स्वयं ही कोई प्रयत्न कीजिए। आसुरी शक्तियों के कारण अमृत कोषागार सृष्टि का संहार करने का कारण नहीं बनेगा देवी इंद्राणी। सती अनुसुईया को त्रिदेवों को अपने बंधन से मुक्त करना ही होगा। मैं सती अनुसुईया से बात करूंगी। तब तक आप सुरक्षा के दायित्व का सावधानी पूर्वक निर्वहन करें। जो आज्ञा माता। प्रणाम देवी पार्वती, पधारिए, स्वागत है आपका। बहुत आवेश में हैं आप? आज यहाँ महादेव की गिरजा नहीं, आदि शक्ति आई है, संपूर्ण जगत की माता आई है। आज प्रथम बार ये जगत माता विवश है। आज मैं यहाँ आपसे ये जानने आई हूँ कि विश्व जिसे महासती, महान देवी के रूप में जानती है, क्या उनका समाज के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति कोई दायित्व नहीं है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आज सकल ब्रह्मांड पर भयानक कष्ट आया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी पार्वती? सत्य कह रही हूँ ऋषिवर। त्रिदेव की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से असुरों ने उत्पात मचा रखा है।
और आज उन्होंने स्वर्ग में गुप्त रखे अमृत कोश को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अमृत कोश को? जी ऋषिवर, और आप जानते हैं, यदि उन्होंने ये अमृत कोश प्राप्त कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, और यदि वो उसे प्राप्त ना कर पाए तो वो उसे दूषित करेंगे, सदा के लिए अंधकार और विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। देवी अनुसूया, ये समय हठ धर्मिता का नहीं। यदि आपने त्रिदेवों को मुक्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस मोह को त्याग दीजिए, संसार के कल्याण के लिए उन्हें मुक्त कर दीजिए। मेरे अधिकार क्षेत्र में केवल मेरे तप के बल पर त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करना था, जो मैंने किया। परंतु यदि आज वो अपने मूल रूप में लौटेंगे या नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।